अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और प्रीवियस लेक्चर को आपने रीड किया होगा, अच्छे तरीके से देखा होगा, समझा होगा। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है जिसमें हम फर्दर यूनिट नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट जो है वो इसकी जो चीज़ें हैं उसको हम रीड आउट करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। आज के लेसन में हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो है डिफरेंस बिटवीन कमांड एंड स्टेटमेंट, कि कमांड और स्टेटमेंट ये दो चीज़ें हैं, इनमें क्या फ़र्क है। ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग बेसिक प्रोग्राम, कि बेसिक GW बेसिक का जो प्रोग्राम है उसका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब उसका बनाने का तरीक़ाकार क्या है, या स्लैश आगे रूल्स लिखा हुआ है, या रूल्स कह लें या स्ट्रक्चर्स कह लें कि क्या रूल्स हैं या क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसको फॉलो करते हुए GW बेसिक का प्रोग्राम हमने बनाना है। ये वैसे हम प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस भी कर चुके हैं, यहाँ पे हम इसको मज़ीद डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद करैक्टर सेट ऑफ बेसिक लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज करैक्टर सेट क्या होता है, ये टॉपिक भी हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। जी, सबसे पहले देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कमांड एंड स्टेटमेंट्स। तो कमांड्स और स्टेटमेंट्स में क्या डिफरेंस है, सबसे पहला डिफरेंस देखते हैं। कमांड्स आर यूज्ड इन डायरेक्ट मोड, कि कमांड्स जो होती हैं ये डायरेक्ट मोड में इस्तेमाल होती हैं, जबकि स्टेटमेंट्स जो होती हैं ये इनडायरेक्ट मोड में इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहला डिफरेंस ये है इन दोनों का। उसके बाद कमांड्स इट इज़ यूज टू मैनेज द प्रोग्राम, कि कमांड्स जो होती हैं ये प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जबकि स्टेटमेंट्स जो होती हैं इट इज़ यूज टू राइट कंप्लीट कंप्यूटर प्रोग्राम। स्टेटमेंट जो होती हैं ये कंप्यूटर प्रोग्राम राइट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जबकि कमांड जो होती हैं प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, कि प्रोग्राम को हमने रन करना है, प्रोग्राम में जो है वो हमने मुख्तलिफ तरह की चेंजेस लेके आनी है, डिलीट करना है कुछ, ये इस तरीके की चीज़ें जो है वो हम ये कमांड्स के अंदर हम काम कर रहे होते हैं उस टाइम। तीसरा डिफरेंस है कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड व्हेन वी प्रेस इंटर की आफ्टर टाइपिंग इट, मतलब कि जैसे ही हम कमांड को राइट करके इंटर की प्रेस करते हैं कमांड उसी टाइम एग्जीक्यूट हो जाती है, लेकिन स्टेटमेंट ऐसे नहीं करती। स्टेटमेंट चूँकि हम इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए, तो स्टेटमेंट को राइट करके जब हम इंटर करेंगे तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि वो रैम में स्टोर हो जाएगी एज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, तो प्रोग्राम का पार्ट प्रोग्राम की स्टेटमेंट के तौर पे वो प्रोग्राम में स्टोर हो जाएगी। तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए हम रन कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो रन कमांड का इस्तेमाल करने के लिए हमें डायरेक्ट मोड में ट्रांसफ़र होना पड़ता है इनडायरेक्ट मोड से, क्योंकि इनडायरेक्ट मोड के अंदर हम प्रोग्राम टाइप कर रहे होते हैं, इनडायरेक्ट मोड के अंदर एग्जीक्यूशन नहीं होती। तो स्टेटमेंट्स जो है वो रन कमांड के ज़रिए एग्जीक्यूट होंगी, इंटर की प्रेस करने से एग्जीक्यूट नहीं होंगी, जबकि कमांड जो होती है ये जैसे ही टाइप करके आप इंटर की प्रेस करते हैं तो कमांड उसी टाइम एग्जीक्यूट हो जाती है। तो ये तीन डिफरेंस है जो आपने माइंड में रखने हैं। कि सबसे पहला डिफरेंस जो मेन डिफरेंस वो यही है कि कमांड डायरेक्ट मोड में इस्तेमाल होती है और स्टेटमेंट जो होती है वो इनडायरेक्ट मोड में इस्तेमाल होती है। कमांड प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होती है और स्टेटमेंट जो होती है प्रोग्राम को राइट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है। और कमांड को टाइप करके जैसे ही इंटर करते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाती है, और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए रन कमांड का इस्तेमाल करना पड़ता है, इंटर की सिर्फ प्रेस करने से एग्जीक्यूट नहीं होती। जी, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर्स या रूल्स फॉर राइटिंग GW बेसिक प्रोग्राम के GW बेसिक में प्रोग्राम राइट करने के जो रूल्स हैं वो क्या क्या हैं जिनको हमने फॉलो करना है। तो सबसे पहला रूल ये है कि स्टेटमेंट जो होगी वो स्टार्ट होगी लाइन नंबर के साथ। ठीक है, कि जो भी स्टेटमेंट आप लिखेंगे उसका कोई ना कोई लाइन नंबर लाजमी होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइन नंबर होता है वो लाइन नंबर 10 होता है। GW बेसिक ऑटोमेटिकली जो लाइन नंबर प्रोवाइड करती है वो लाइन नंबर स्टार्ट 10 करती है, उसके बाद लाइन नंबर अगला 20 आएगा, फिर 30 आएगा। ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड है, लेकिन आप इसको अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि लाइन नंबर जो पहली लाइन है उसका नंबर 5 है, उसके बाद अगली लाइन है उसका नंबर 10 आए, तो इस तरीके से भी आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, या लाइन नंबर 1 से स्टार्ट करना चाहते हो तो 1 से भी स्टार्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद द लाइन नंबर ऑफ ईच स्टेटमेंट मस्ट बी डिफरेंट, कि हर लाइन का जो नंबर होगा वो डिफरेंट होना चाहिए। वो कोई लाइन जो है वो किसी से मैच नहीं करनी चाहिए। मतलब कि लाइन नंबर अगर 10 है तो अगली दफ़ा लाइन नंबर 20 आएगा, लाइन नंबर 10 रिपीट नहीं होगा। अ लाइन में कंटेन 2 और मोर स्टेटमेंट्स
बट इन दिस केस ईच स्टेटमेंट इज सेपरेटेड बाय कॉलन। ठीक है, एक लाइन में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन इस केस में हमें एक स्टेटमेंट के बाद कॉलन देना पड़ेगा, मतलब कि दो स्टेटमेंट्स को हम सेपरेट करेंगे बाय यूजिंग कॉलन साइन। ठीक है, और ये कॉलन साइन ये देखें इस तरीके से होता है कि ऊपर नीचे दो डॉट्स होते हैं, इसको कॉलन साइन कहा जाता है। उसके बाद इसका फोर्थ पॉइंट, बेसिक प्रोग्राम शुड एंड विद एंड स्टेटमेंट बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी। कि प्रोग्राम जब आप पूरा राइट कर लेंगे तो प्रोग्राम को राइट करने के बाद ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप प्रोग्राम के एंड पे END एंड स्टेटमेंट टाइप कर दें। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है। 5, द लाइन नंबर शुड बी रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, कि प्रोग्राम की जो लाइन नंबर होगी वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखी जाएंगी। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइन नंबरिंग होती है वो 10, 20, 30, 40 इस तरीके से होती है, GW बेसिक जो ऑटोमेटिकली हमें प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर हम ऑटोमेटिकली प्रोवाइड जो है वो ये नंबरिंग नहीं करना चाहते तो हम अपनी मर्ज़ी से भी नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी से 5, 10, 15, 20 ये वाला सीक्वेंस या 1, 2, 3, 4 ये वाला सीक्वेंस भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ जहन में रखिएगा कि प्रोग्राम की नंबरिंग आप जो भी रखें, प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो अपने नंबरिंग की असेंडिंग ऑर्डर फॉर्मेट में एग्जीक्यूट होगा। मीन्स ये कि लाइन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है तो प्रोग्राम 1, 2, 3, 4, 5 इसी सीक्वेंस से एग्जीक्यूट करेगा लाइन नंबर्स को। अगर आपने लिखा हुआ है लाइन नंबर 5 पहले लिख दिया, लाइन नंबर 3 बाद में लिख दिया, लाइन नंबर 4 लिख दिया, फिर लाइन नंबर 10 लिख दिया, फिर 8 लिख दिया, मतलब अब देखें यहाँ पे हमने हर लाइन को नंबरिंग दी है, लेकिन हर लाइन की नंबरिंग भी डिफरेंट है। लेकिन क्या है, यहाँ पे आपने उसका कोई ऑर्डर स्पेसिफाई नहीं किया, आपने उसको विदाउट एनी ऑर्डर, मतलब कि एक रैंडम ऑर्डर के अंदर आपने नंबरिंग कर दी हुई है और आपने स्टेटमेंट्स लिख दिए हैं। लेकिन जब ये प्रोग्राम चलेगा, एग्जीक्यूट होगा, तो जो कंपाइलर है वो लाइन नंबर की असेंडिंग ऑर्डर फॉर्मेट को फॉलो करेगा। उसने सबसे पहले छोटी लाइन नंबर देखनी है, उसके बाद बड़ी देखनी है, उसके बाद बड़ी देखनी है। मीन्स ये कि लाइन नंबर 1 चलाएगा, उसके बाद 2 है तो 2 चलाएगा, 3 है तो 3 चलाएगा, असेंडिंग फॉर्मेट के अंदर जो है वो एग्जीक्यूशन होगी। तो इसलिए जब नंबरिंग दें तो उसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर नंबरिंग दें, क्योंकि प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन होती है वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर होती है। जी, अब है करैक्टर सेट ऑफ बेसिक लैंग्वेज। इसको देखते हैं कि ये क्या है। अ सेट ऑफ ऑल करैक्टर्स यूज्ड टू राइट प्रोग्राम इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ कॉल्ड द करैक्टर सेट ऑफ दिस लैंग्वेज। मीन्स ये कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम राइट करने के लिए हमारे पास जितने भी करैक्टर्स होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम राइट करने के लिए, ठीक है, वो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के करैक्टर सेट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हम GW बेसिक पढ़ रहे हैं तो GW बेसिक में प्रोग्राम राइट करने के लिए हम जितने भी करैक्टर्स इस्तेमाल करेंगे वो करैक्टर्स GW बेसिक के करैक्टर सेट कहलाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से करैक्टर्स हैं वो देखते हैं। ऑल अपर केस अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम A to Z, मतलब ये कि A to Z तमाम कैपिटल लेटर्स इसके अंदर शामिल हैं, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ऑल लोअर केस अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम A to Z, हम A to Z तमाम लोअर केस लेटर जो हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ऑल डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, मतलब कि 0 से लेके 9 तक ये डिजिट्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 0 to 9 का मतलब ये नहीं है कि 0 से लेके 9 के बाद गिनती ख़त्म हो गई है, मतलब हमारे पास ये जो डिजिट्स हैं, ये जो नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास 0 से लेके 9 तक, ठीक है, इन्हीं के कम्बिनेशन से आगे फर्दर 10, 11, 12 ये नंबर्स बनते हैं। मतलब ये कि ये बेसिक 0 to 9 ये नंबर्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर्स का इस्तेमाल भी होता है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अच्छा, उसके बाद अदर सिंबल्स आर गिवन इन द नेक्स्ट पिक्चर। ये आप ये स्टेटमेंट लिखने का मकसद ये है कि अगली स्लाइड में मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा सिंबल्स हैं जो कि आप वो सिंबल्स भी इस्तेमाल करेंगे GW बेसिक के अंदर प्रोग्राम बनाने के लिए, वो भी GW बेसिक प्रोग्राम के करैक्टर सेट के अंदर शामिल हैं। जी स्टूडेंट्स, ये कुछ अदर करैक्टर्स हैं जिसके बारे में मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था।
तो इसमें देखें दो चीज़ें हैं, करैक्टर है और उसकी डिस्क्रिप्शन है। तो ये बहुत सारे करैक्टर्स दिए हुए हैं, जैसे ब्लैंक है, प्लस साइन है, और ये स्टेरिक है जो कि मल्टीप्लिकेशन का जो है काम करता है। इसी तरीके से ये पावर है, एक्सपोनेंट है। तो ये वो सारे करैक्टर्स हैं और उनकी आगे एक्सप्लेनेशन है कि ये क्या काम करते हैं, इनका GW बेसिक में क्या मकसद होता है इस्तेमाल करने का। तो ये सारे करैक्टर्स है वो GW बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होते हैं और ये वो GW बेसिक करैक्टर सेट का पार्ट हैं। तो यहाँ तक हमारा आज का जो टॉपिक था वो ख़त्म हुआ। इसको आपने अच्छे तरीके से रीड करना है और याद भी करना है।